When you were sleeping, someone else was studying. When you were gaming, someone else was revising. And when that someone else will meet you, they will surely win. Hi, my name is Seepa Ahuja and I am a biology expert with Unacademy. बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट्स आते हैं कि मैम हम सीरियसली इस साल नीट क्रैक करना चाहते हैं लेकिन मुझे 11th का बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है, या मैम मेरा भी 70% पोर्शन बच गया है, बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है, नया स्कूल में कराते जा रहे हैं, स्कूल भी मैनेज करना है, नीट भी करना है और हम चाहते हैं कि इसी साल हो जाए, तो किस तरीके से बेस्ट वे से हम अपने बैकलॉग को क्लियर करें। सो यस, हम इस वीडियो में आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ बेटा, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। बहुत सारे समझदार बच्चे आपसे पहले 8th 9th में ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके थे। उनको तब से क्लैरिटी थी कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो तभी से उनका वैसा अलाइनमेंट है, वो उसी दिशा में चल रहे हैं। यानी कि वो एक मैराथन दौड़ रहे हैं पिछले 4 साल से, 3 साल से। आप उनसे कम्पीट करने की बात कर रहे हो। आपके लिए एनटी अलग पेपर नहीं रखवाएगा, ठीक है, कि मुझे मेरे बराबर वालों से कम्पीट कराया जाए। आपको उनसे कम्पीट करना है जो बहुत समय से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आसान तो नहीं होगा, यस इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। अगर वो मैराथन दौड़ रहे हैं तो अब आप मैराथन दौड़ेंगे, धीरे धीरे तो नहीं बात बनेगी, आपको स्प्रिंट दौड़ना पड़ेगा। यानी कि अब आपको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। अब जो भी टाइम तुम्हारे पास बचा है सारा नीट को डेडिकेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं उनसे मैच कर पाएंगे या कंपटीशन में खड़े भी हो पाएंगे। अदरवाइज तो बेटा कोई सीन ही नहीं है कि तुम कंपटीशन में भी कहीं स्टैंड करते हो। बात करते हैं बेटा कि क्या ये हो सकता है। बिल्कुल टफ है बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर तुम प्रॉमिस कर लेते हो कि आने वाला हर सेकंड तुम डेडिकेट करने वाले हो नीट के लिए। कैसे हो सकता है, किसको बैकलॉग बोलते हैं? बैकलॉग बेटा वो भी होता है कि कई बार आपके कुछ चैप्टर्स छूट जाएं, कि आप लाइव में पढ़ रहे हो लेकिन पुराने चैप्टर्स रह गए हैं, वो बैकलॉग है। बैकलॉग ये भी होता है कि मैं अभी 12th में हूँ लेकिन मुझे 11th का कुछ याद नहीं है। बैकलॉग ये भी होता है कि मैं ड्रॉपर हूँ लेकिन अभी मेरा सिर्फ 50% पोर्शन ही हुआ है, 50% अभी भी पेंडिंग है। तो सारे टाइप के बैकलॉग के लिए मैं आपको एक ही सोल्यूशन बताऊंगी। मैं आपको 5 तरीके की चीज नहीं बता सकती कि यार इतने बजे उठ लो, ये टाइम टेबल बना लो, ये कर लो। नो, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। लेट मी शो यू किस तरीके से आप वो टेबल बनाएंगे। लेट मी शो यू। हाँ जी, एक टेबल बेटा इस तरीके का बनाए। आई होप यू कैन सी। एक टेबल बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री के लिए भी सेपरेट टेबल, फिजिक्स के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, जिसमें आप चैप्टर का नाम लिखिए, थ्योरी लिखिए और रिवीजन लिखिए। देखिए कि क्या आपने उसकी थ्योरी करी हुई है, यानी कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है तो टिक लगाइएगा। अगर कॉन्फिडेंस है तो रिवीजन कितनी बारी कर ली वो आप टिक उस हिसाब से लगाइए। अगर आपको किसी की थ्योरी पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहां पर क्रॉस लगाइए। ये आप हर चैप्टर के साथ करिए। अब कुछ 11th और 12th का नहीं है, सब कुछ नीट का है। जो नीट में आ रहा है वो आपको करना है। तो जब आपका ये टेबल बन जाएगा कि मुझे किसका थ्योरी आता है तो कितनी बारी रिवीजन कर रखा है, तब हम इसमें से सेपरेट करेंगे उन चैप्टर्स को जिसका आपको थ्योरी ही नहीं आता है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। अब जो चैप्टर्स आपने निकाल लिए जिसका थ्योरी नहीं आता है उसकी वेटेज देखेंगे। वेटेज कहाँ से देखेंगे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ वेटेज की। ये सामने आपके ज़ूलॉजी की वेटेज है। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर का थ्योरी नहीं आता जो हाई वेटेज में है, हाई वेटेज यानी कि ह्यूमन फिजियो में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, तो सबसे पहले आप वो कवर करना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बॉटनी की वेटेज दिखाऊं, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। कॉपी पेन लेकर आइए, सबकी वेटेज नोट करिए, नहीं तो मैं ये आपके साथ PDF टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, वहां से देख लेना। बॉटनी में जैसे अगर आपको जेनेटिक्स नहीं आती है उसको सबसे पहले कवर करिए। सेम वे बेटा हम चलेंगे केमिस्ट्री की वेटेज में कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना % है, देन ऑर्गेनिक में क्या क्या किसकी कैसी वेटेज है ये देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे कि कैसी वेटेज है। मतलब आपको अपने चैप्टर्स को जो बचे हैं हाई वेटेज लो वेटेज में डिवाइड करना है। ऐसे ही फिजिक्स का हो जाएगा क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। जब आपने वो चैप्टर्स निकाल लिए और वो हाई वेटेज में, तो उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कहाँ से पढ़ें? बहुत अच्छा सवाल है, कहाँ से पढ़ाई करें? देखिए, लाइव लेक्चर जो आपका फेवरेट टीचर है, जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसके लाइव लेक्चर कोई भी नहीं छोड़ेगा। लाइव लेक्चर चलते रहने चाहिए। आपको ये जो सारा एक्स्ट्रा काम करना है वो अपने बचे हुए समय में करना है। मैंने बोला था टफ है ये चीज़,
बच्चे ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको अपने सोने से थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने खेलने कूदने का समय इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा। तो आप उन सेशंस के रिकॉर्डेड देखना चालू कीजिए अगर वो चीज़ लाइव में नहीं हो रही है। रिकॉर्डेड में अब क्या देखें, रिकॉर्डेड में हम क्या वन शॉट देखें या फिर डिटेल देखें? मैं भी बोलूँगी अभी इज़ नॉट द समय ऑफ वन शॉट, मेरी मानेंगे तो अभी आप उतना डिटेल देखिए, लाइक 6 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स। मैं अपना बताऊँ तो मैंने पिछले साल 3 मंथ का एक कोर्स लिया था मंथन नाम का, वो अब भी दोबारा से मैंने रिवैम्प किया, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप करंट वाला भी देख सकते हैं अगर आप YouTube से पढ़ाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि वन शॉट में बहुत कम है, डिटेल में इतना समय नहीं है हमारे पास। तो हमें एक ऐसा सेशन चाहिए जिसमें पूरी निचोड़ निकाली हुई एनसीईआरटी की। मैं आपको बताऊं बायोलॉजी में बेटा मैं एक फंडा फॉलो करती हूँ कि मैं अपने क्लास में बच्चों को नोट्स वहीं पे लिखवा देती हूँ, तो तुम्हारा टाइम बहुत बच जाता है। उसके बाद आपको उसके एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतने सालों का कि जब आप नोट से पढ़ने के बाद, क्लास में नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ समझ आता है, सब कुछ अंदर जाने लगता है। तो वही फंडा मेरा बेटा आगे भी रहेगा। ऐसा ही आप अपनी फिजिक्स में करिए, ऐसा ही केमिस्ट्री में करिए, और अपना एक टारगेट बनाइए कि 31 मार्च से पहले मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आप एक फोकस वे में चलेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अब बेटा डर के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब पानी यहाँ तक आ चुका है, बस यहाँ तक आने का इंतजार मत करो। यहाँ पर पानी है तो अभी मेहनत अच्छे से कर डालो, तुम कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज जरूर ले जाओगे। मैं तुमसे कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करती कि बिल्कुल एम्स मिल जाएगा, 0 पे अभी खड़े हैं तो एम्स या एमएमसी मिल जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। इस टाइम पर नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत भी आता है तो एक अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जरूर लेकर जा सकते हो। सारे सब्जेक्ट में ये चीज करनी शुरू कर दो, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो, और उन क्रॉस को थ्योरी पे जिसके क्रॉस लगा हो इसको टिक में बदलो। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। सेशन तो हमने देख लिया, हमें समझ आ गया। प्रैक्टिस के लिए बेटा 2 चीजों पे ध्यान देना है आपने, एक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पर्सनली सारे लेती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन स्पेशल क्लास। अनअकैडमी की ऐप है, मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मेरे हर जब भी मैं एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, वी सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो फाइल भी आपको मिलती है, पीडीएफ मिलती है, साथ ही में वी सॉल्व द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो ना तुमको अब कोई रेफरेंस बुक लेनी है, ना ही तुमको कोई भी प्रैक्टिस वाली बुक अलग से खरीदने की जरूरत है। एंड प्लीज डोंट बाय एनीथिंग न्यू। इस टाइम पर कोई भी नई बुक, नया कोचिंग का मॉड्यूल मत ट्राई करना। इस टाइम पे सिर्फ वही ट्राई करो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मटेरियल है, या जो तुम लाइव सेशन में टीचर के साथ नोट कर रहे हो। इसके अलावा एक भी चीज, किसी टॉपर के नोट्स, किसी कोचिंग के नोट्स नहीं चलेंगे, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। एक चीज पे फोकस करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, अपने नोट्स पे फोकस करो, 10 बारी उस एक चीज को पढ़ो रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल बुक्स, दिस विल वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से बेटा करते जाएंगे, जरूर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे। इसके अलावा बेटा आपको अगर कोई और स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि यार आपने वो टेबल बनाया कि नहीं बनाया। मुझे इसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए सब बच्चों से कमेंट्स में। साथ ही में मुझे बताएंगे कि इसके अलावा कोई और डाउट है। क्यों मैं क्यों पूछ रही हूँ? बिकॉज बेटा आई एम प्लानिंग टू टेक अ सेशन डे आफ्टर टुमारो, जिसमें मैं आपके इन कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। तो अगर कोई और डाउट बच गया है तो आप इसको कमेंट में लिख देना, मैं आपका नाम लेके उस सेशन में यूट्यूब पर ही आपका आंसर दूंगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रैप अप कर पाएँ। अब ये पढ़ाई बेटा कहाँ से करें? फिर क्वेश्चन आता है कि मैम यूट्यूब से करें या कहीं और से करें। देखिए बिल्कुल बेटा YouTube से आप कर सकते हैं। मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि बॉटनी और जोलॉजी में दोनों करवा रही हूँ। 31 मार्च से पहले हमने करना है। 3 बजे की क्लास नीट 101 अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे होती है। 5:30 बजे की क्लास हम अनअकैडमी नीट चैनल पर करते हैं। बॉटनी और जोलॉजी साइमल्टेनियसली 31 मार्च से पहले। बायोलॉजी तो मैं तुम्हारा कंप्लीट करा ही दूंगी, लेकिन यूट्यूब पे बेटा कोई तरीका नहीं होता जिससे आप डाउट्स पूछ पाएं, जिससे आप DPPs ले पाएं, जिससे आप मेरे से बात कर पाएं। वो तरीका आपको कहाँ पर मिलता है? प्लस की क्लास में मिलता है, आइकॉनिक की क्लास में मिलता है। तो बेटा उसमें भी आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच। ये मैं बता दूं जो बच्चे लेना चाहते हैं, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच ऑन 2nd of February। 2nd of February से बेटा 2022 और 2023 दोनों के लिए अमेजिंग बैचेस आ रहे हैं, तो आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। लेट मी शो यू, ये देखिए यहाँ पर। इनमें एनरोल करने के लिए आपको बेस्ट दिन बताना चाहती हूँ। बेस्ट दिन है बेटा 30th और 31st of Jan। ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको रेगुलर 10% की जगह 10+10 यानी कि 20% ऑफ मिलेगा। कैसे? बाय अप्लाइंग दिस कोड दैट इज CPLY।
अब मैं सीप लाइफ को एक यूनिवर्सल कोड बोलती हूँ, मेरा नाम है आगे लगा देना लाइफ। क्यों? क्योंकि इससे आप मेरे बैचेस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब रहेगा, प्लस जितने भी अनअकैडमी में बैच चल रहे हैं सारे टीचर सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं और आप एक अपने पेस में पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब वाला टीचर तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, लेकिन प्लस में आपके पास ऑप्शन रहता है, आइकॉनिक में आपके पास ऑप्शन रहता है कि हाँ आपको ब्रेक मिलता है, आप अपनी स्पीड से धीरे धीरे करके अपनी चॉइस की चीजें कर सकते हो। अब प्लस लें या आइकॉनिक लें, बेटा ये ऑफर तो दोनों पे वैलिड है। मैं आपको बता दूं आइकॉनिक पे आपको क्या चीज एक्स्ट्रा मिलती है। आइकॉनिक पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन है जो दूसरी जगह आपको नहीं मिलती। साथ ही में आपके पास 1 Feb से प्राइस हाइक भी आ रहा है, 10% जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। सो इट इज बेस्ट कि अगर आप प्लान कर रहे हैं 2022 या 2023 के लिए, देन इन्हीं 2 दिनों में प्लान करिए। बैचेस चाहे आपके 2 फरवरी से हो रहे हैं, लेकिन 31 जनवरी तक आपके पास ऑफर है कि 10+10% आपको ऑफ मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी डिसीजन लीजिए जो आपको करना है, सीरियस हो, प्लस लेना है आइकॉनिक लेना है तो आज इन दोनों में लो, बिकॉज मैं नहीं चाहती तुम अपने पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी को वेस्ट करो। अगर तुम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो बेटा आज ही ठान लो कि यस मैम यहीं से करेंगे जो करेंगे। पॉसिबल है, टफ है, मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे तुम कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो डेफिनेटली करके जाओगे। एंड सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको, और प्लीज कमेंट्स में आपके कुछ और डाउट्स है तो वो भी मुझे जरूर बताना, क्योंकि हम इनको सॉल्व करेंगे आने वाले 1-2 दिनों में।